नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जो खुद ही एक देश है और खुद ही एक महाद्वीप है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं मेडागास्कर के बारे में, जो हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है। यदि इस देश के क्षेत्रफल की बात की जाए तो इस देश का क्षेत्रफल 5,87,041 वर्ग किलोमीटर है। इस देश की आधिकारिक मुद्रा मलयाली एरीगसी है और इस देश का एक मालागसी एरी भारत के तकरीबन 0.019 रुपए बराबर होता है। 2021 में किए गए सर्वे के अनुसार इस देश की जो जनसंख्या है वो है 29,61,17,114। 2021 के सर्वे के अनुसार इस देश की जो जीडीपी थी 1447.26 करोड़ यूएस डॉलर थी और इस देश की पर कैपिटा जीडीपी 500.51 यूएस डॉलर थी। इस देश के राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो इस देश का राष्ट्रीय पक्षी है मेडागास्कर फिश ईगल। इस देश का राष्ट्रीय पशु लिबर्स है, जो मेडागास्कर के अलावा दुनिया के किसी देश में भी नहीं पाया जाता। इस देश का राष्ट्रीय फूल पोंचियाना है, जो देखने में काफी सुंदर लगता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस देश का आधिकारिक पकवान रोमा जावा है और यहाँ के लोग चावल का उपयोग काफी भारी मात्रा में करते हैं। मेडागास्कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है। तो दोस्तों, इस देश की राजधानी एंटेनारिवो है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर मनाकारा है और इस देश का टेलीफोन कोड +261 है। इस देश में 39% लोग शहरी एरिया में रहते हैं, जबकि 61% लोग गाँव के एरिया में रहते हैं। ये एकमात्र ऐसा आइलैंड है जहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जैसे यहाँ पर आपको ज्वालामुखी मिल जाएगा, यहाँ पर आपको खेती करने लायक जमीन मिल जाएगी और साथ ही आपको इस देश के अंदर बड़े बड़े जंगल भी मिल जाएंगे। मेडागास्कर को रेड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ की मिट्टी लाल है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर आपको दुनिया की हर वो चीज मिल जाएगी जो दुनिया में होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे एकमात्र एक ऐसी जगह है जो दुनिया से एकदम अलग है और उस जगह का नाम है एवेन्यू ऑफ बाओबास। यदि आप इस जगह पर घूमने आते हो तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम पृथ्वी पर हैं, आपको ऐसा लगेगा हम किसी और प्लैनेट पे हैं, क्योंकि यहाँ का नजारा ही एकदम अलग होता है। आपको खूबसूरत खूबसूरत पेड़ जो अलग प्रकार के होंगे और बांस के लंबे लंबे पेड़ देखने को मिल जाएंगे जो एकदम अलग ही होगा। सिंगी ऑफ बेमारा यहाँ की वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस है जो दुनिया के और कहीं देश में नहीं है। ये कुदरत का एक अलग ही नजारा है। ये एक नेचुरल पार्क है जो एक विशाल नुकीली चट्टानों से बना हुआ है, जो देखने में काफी सुंदर लगता है। ये इतना ज्यादा सुंदर लगता है देखने में कि इसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए मेडागास्कर और भारत के रिश्ते की, तो मेडागास्कर और भारत बहुत करीबी दोस्त हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक का तथ्य ये है कि 88 मिलियन साल पहले ये मेडागास्कर हमारे भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो दोस्तों, अगर इस देश की भाषा की बात की जाए तो यहाँ पे दो प्रकार की भाषाएं चलती है, एक मालागसी और दूसरी फ्रेंच। हाँ दोस्तों, ये देश के ऊपर भी फ्रेंच कब्जा था, बस यही कारण है इस देश की आधिकारिक भाषा फ्रेंच भी शामिल है। तो दोस्तों, अगर आप ये देश में विजिट करते हो तो आपको सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात ये लगेगी कि इस देश के अंदर आपको अफ्रीकी फूड कम मिलेगा और एशियाई फूड सबसे ज्यादा मिलेगा। एक बार को ऐसा हो सकता है कि आपको अफ्रीकी फूड ना मिले, लेकिन आपको जगह जगह एशियाई फूड मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों का रहन सहन एकदम एशिया वालों की तरह है। दोस्तों, ये एकमात्र ऐसा देश है जहाँ ल्यूमर पाया जाता है और यहाँ पे इसकी 50 से 100 से ज्यादा प्रजातियां अभी मौजूद हैं। ल्यूमर आपको मेडागास्कर में जगह जगह पर मिल जाएगा। इस देश के अंदर बंदरों की भी कमी नहीं है। इस देश को बंदरों का देश कहा जा सकता है और यहाँ पे अलग अलग प्रजातियों के बंदर पाए जाते हैं और कई तो ऐसे बंदर है जो ये देश के अलावा और कहीं नहीं पाए जाते। बस यही वजह से इसको बंदरों का देश कहते हैं। अगर इस देश के सांपों की बात की जाए तो इस देश के सांप दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से आते हैं और यहाँ के तकरीबन 80% से ज्यादा सांप जहरीले होते हैं और ये आप जान सकते हैं कितना खतरनाक हो सकता है यहाँ वालों के लिए। बेशक दोस्तों, ये अफ्रीका का पड़ोसी आइलैंड है तो यहाँ पर मच्छर भी अच्छे खासे होंगे और यहाँ के मच्छर बहुत ज्यादा जानलेवा माने जाते हैं। वैसे तो हर अफ्रीका के मच्छर जानलेवा ही होते हैं, उसमें से मेडागास्कर के भी मच्छर बहुत ज्यादा जानलेवा होते हैं और इससे हर साल बहुत लोगों की मौत होती है। यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी बीमारी है HIV। यहाँ पे HIV को लेकर ज्यादा जागरूकता ना होने की वजह से यहाँ पे कई साल बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। उसी तरह दोस्तों, इस देश के अंदर ऐसे भी पौधे और पेड़ पाए जाते हैं जिससे बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है और ये मेडागास्कर के अलावा दुनिया के और कई देशों में पाए नहीं जाते हैं। दोस्तों, अगर इस देश में रोजगारी की बात की जाए तो यहाँ पे लोग अपने अपने तरीके से रोजगारी प्राप्त करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इस देश में उत्तर और पश्चिम के इलाके में लाइमस्टोन पाया जाता है जो दुनिया के कोई देशों में नहीं पाया जाता। ये एक प्रकार का चूना का पत्थर है जो इस देश के अलावा दुनिया में कहीं नहीं बनाया जाता है। यहाँ के लोग फिशिंग करने में बहुत ज्यादा आगे होते हैं। यहाँ पे समुद्र में से मच्छी पकड़ के अपने ही देश में यहाँ पे लोग बेचते हैं। इस देश में खेती भी सबसे ज्यादा की जाती है और यहाँ पे चावल की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। बस यही कारण है यहाँ के लोग सबसे ज्यादा चावल खाने में एक्सपर्ट होते हैं। दोस्तों, आपने वेनिला हिममलाई तो खाई होगी, मतलब वेनिला आइसक्रीम तो कभी ना कभी खाई होगी। मेडागास्कर एकमात्र ऐसा देश है जिसने सबसे पहले वेनिला फ्लेवर इस दुनिया को दिया और आज भी यहाँ का वेनिला फ्लेवर दुनिया के कई देशों में जाता है और प्रसिद्ध है। वेनिला के अलावा यहाँ पर और भी बहुत सी फ्लेवर बनाए जाते हैं और इस देश की सबसे खतरनाक परंपरा के अनुसार यहाँ पे बच्चा हो, बूढ़ा हो या कोई भी हो, एक तरह के कपड़े पहनते हैं। हालांकि यहाँ पे एक ये परंपरा है, लेकिन यहाँ पे इसको लोग फॉलो करते हैं और इस परंपरा को लेकर ये लोग इतने ज्यादा सीरियस है, अगर मुर्दा होता है तो उसको भी वही कलर का कपड़ा पहनाते हैं जो वो पहने हुए होते हैं। तो दोस्तों, अगर इस देश में प्रसिद्ध खेल की बात की जाए तो यहाँ पे एक मुरिंगी नामक एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध खेल होता है। ये एक प्रकार की फाइट होती है जिसमें एक को जीतना होता है।
अगर इस देश की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो इस देश की राजधानी में ऐसा माहौल बनता है रात को कि यहाँ पे खुलेआम पार्टी होती है और ये बहुत ज्यादा नॉर्मल है। बाकी इसके अलावा ये पूरा देश बहुत ज्यादा गरीब है बाकी अफ्रीकी देशों की तरह। ये देश में इतनी ज्यादा गरीबी है कि यहाँ पे आज तक भी पक्की सड़कें नहीं बन पाई, केवल 11% सड़कें ही है जो यहाँ पर पूरी तरह से बनी हुई है। इस देश में अंधविश्वास उस चरम सीमा पे है, यानी उस लेवल के ऊपर है कि यहाँ पर भूतों को पूजने की एक अलग ही परंपरा है जिसको देखकर आम सैलानी डर सकता है। अभी कुछ समय से इस देश का साक्षरता दर काफी सुधरा है और यहाँ के लोगों में जागरूकता आई है, वरना इसके पहले इस देश का साक्षरता दर इतना ज्यादा कम था कि यहाँ पे इतना ज्यादा अंधविश्वास था कि इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो दोस्तों ये थे मेडागास्कर के कुछ रोचक तथ्य। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को साझा करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।